Hello, my lovely friends. Today I will explain Kingdom of Rune, episode number 11. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो हाथ डोरोका की आंखों को दबाने लगते हैं और उसकी आंखों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे डोरोका को बहुत दर्द होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इससे एडोनिस को वही टाइम याद आता है जब ह्यूमंस क्लोई के साथ बुरा कर रहे थे, बट एडोनिस बेबस होने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाया और बस सब कुछ देखता ही रहा। सीरोसागी एडोनिस से बोलता है, क्या तुम्हें डेजा वू महसूस हो रहा है? एडोनिस अपने मैजिक को कास्ट करता है और जैसे ही वो डोरोका की तरफ बढ़ने लगता है, बहुत देर हो चुकी थी। वो हाथ डोरोका की आंखों को बाहर निकाल लेते हैं और डोरोका नीचे आके गिरती है। एडोनिस डोरोका के पास जाके देखता है कि डोरोका की आंखों से लगातार खून ही बहे जा रहा है और वो अपने हाथों से उसकी आंखों का खून रोकने की कोशिश करता है। डोरोका बोलती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बट फिर वो बोलती है कि वो ठीक है और एडोनिस यहाँ से भाग जाए। बाद में डोरोका एडोनिस को ढूंढ के उसके पास आ जाएगी। देन सीरोसागी एडोनिस को चिढ़ाने के लिए डोरोका की आंखें उसे दिखाता है। एडोनिस उसे बोलता है कि इसे वापस कर दो, मैं इसे अभी भी ठीक कर सकता हूँ। तो इस पे सीरोसागी उसकी आंखों के साथ खेलते हुए उन्हें फोड़ देता है। ये देखने के बाद एडोनिस गुस्से में आके सीरोसागी के ऊपर हमला कर देता है, बट सीरोसागी उसके अटैक को डॉज कर देता है। उसके बाद वो उसे एक लात मारता है, बट एडोनिस उसकी लात पकड़ के उसको एक दीवार के ऊपर पटक देता है। देन सीरोसागी अपने हाथों को एडोनिस के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, बट एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन हाथों को उल्टा सीरोसागी के ऊपर ही अटैक करवा देता है। सीरोसागी किसी तरह इस अटैक से बचता है, बट जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पे एडोनिस नहीं होता। एडोनिस डोरोका को लेके एक दीवार के पीछे छुपा होता है और उसके हाथ में सीरोसागी का एक हाथ होता है जिससे आग निकल रही होती है। वो डोरोका को बोलता है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास रखना, और फिर वो उस हाथ से डोरोका की आंखों को जला देता है ताकि उसका खून बहना रुक जाए। यहाँ डोरोका एडोनिस से बताती है कि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती थी, साधारण बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाना चाहती थी, एडोनिस के साथ लंच करना चाहती थी, बट सारी चीजें खराब हो गई। इस पे एडोनिस उसे चुप होने को बोलता है और उसे याद आता है कि क्लोई भी ऐसी ही बातें किया करती थी। इस तरफ सीरोसागी एडोनिस को ढूंढ रहा होता है, तभी एडोनिस एक जॉइंट को बना लेता है और उससे सीरोसागी के ऊपर अटैक करता है, बट सीरोसागी अपने हाथ की मदद से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। देन एडोनिस बोलता है कि सीरोसागी जाओ अपनी क्वीन को यहाँ लेके आओ, जो तुमने डोरोका के साथ किया है मैं उसके साथ यही करूंगा। ये सुन के सीरोसागी को बहुत गुस्सा आता है और अपने हाथों से उस जॉइंट के ऊपर हमला करता है, जिससे कि उस जॉइंट के टुकड़े हो जाते हैं और डोरोका भी उसके साथ नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ एडोनिस सीरोसागी से जीत नहीं पाता, एडोनिस उससे मार खा रहा होता है। सीरोसागी उसे बोलता है कि तुम्हारा मैजिक बहुत ही स्लो है। वो उसे किक मार कर दूर फेंक देता है, जिससे उसका क्विल भी अलग जाके गिरता है। देन सीरोसागी अपने हाथों को मिला के एक बड़ा सा हाथ बना के एडोनिस के ऊपर हमला कर देता है, जिसे एडोनिस डॉज नहीं कर पाता। दूसरी तरफ डोरोका इधर उधर घूमते हुए एडोनिस को ढूंढ रही होती है। तभी सीरोसागी एडोनिस की आवाज में उसे बोलता है कि वो यहाँ है, तो डोरोका पहचान जाती है कि ये एडोनिस नहीं है। एडोनिस की बहुत बुरी हालत हो रखी थी और उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। देन सीरोसागी एडोनिस को एक दीवार पे फेंक देता है, जिस दीवार पे बहुत सारे सरिये निकले हुए थे, जो कि एडोनिस के आर पार हो जाते हैं। इधर सीरोसागी डोरोका को पकड़ लेता है और उसके कपड़े फाड़ के उसके पेट में घूसा मारता है, जिससे डोरोका बहुत चिल्लाती है। सीरोसागी बोलता है कि उसने डोरोका की आंखें इसलिए निकाल दी क्योंकि वो क्वीन की तरह दिख रही थी। अब सीरोसागी डोरोका से बताता है कि वो क्वीन से कैसे मिला था। वो बाय चांस क्वीन से मिला था, बट ये सोची समझी साजिश थी और इससे पहले कि सीरोसागी को ये पता चलता, वो क्वीन के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। बट इसके बाद उसे ऐसा मजा मिला कि वो आज तक क्वीन का स्लेव ही बना हुआ है। सीरोसागी बोलता है कि तुम्हारा चेहरा क्वीन से कितना मिलता है और यहाँ पे दो क्वीन की कोई जरूरत नहीं है और ये किसी तरह का कोई मजाक ही है कि तुम दोनों एक जैसी दिखती हो। डोरोका सीरोसागी से बोलती है कि वो एडोनिस को छोड़ दे। वो जानती है कि एडोनिस ने कैपिटल के साथ क्या किया था, क्योंकि डोरोका ने सब अपनी आंखों से देखा था, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि वो एडोनिस को जाने दे, क्योंकि ये सब इंसानों की वजह से ही शुरू हुआ था, क्योंकि पहले इंसानों ने ही विचिस को मारा था।
जो कुछ भी डोरोका के साथ किया गया है, अब उसके बाद डोरोका को समझ आ गया है कि बदला लेना कोई बुरी बात नहीं है और इंसानों को अब माफ नहीं किया जा सकता। शिरोसागी उसके सर पे अपना पैर मारता है और उसके चेहरे को कुचलने लगता है। एडोनिस डोरोका से बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे ऊपर लव स्पेल को कास्ट करो। शिरोसागी डोरोका को लात मार के पीछे कर देता है और बोलता है कि लड़ने में टाइम वेस्ट ना करो। बट डोरोका क्लोई से माफी मांगती है और अपना लव स्पेल यूज कर लेती है, जिससे कि एडोनिस के ऊपर एक लाइट आके गिरती है और एडोनिस की बॉडी उस स्पेल में कवर हो जाती है। शिरोसागी कुछ समझ ही नहीं पाता और एडोनिस उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिससे शिरोसागी दूर जाके एक दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। डोरोका के लव स्पेल के कारण एडोनिस की सारी हड्डियां जो टूट गई थी वो सही हो जाती हैं और एडोनिस पूरी तरह से हील हो जाता है। देन हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और सब लोग डोरोका पे हंसते हैं कि डोरोका के पास एक बेकार सा जादू है जो कि इंसानी मर्दों को अपने काबू में कर सकता है। डोरोका इस पे सिर्फ सॉरी ही बोलती है। इसके अलावा फिलिया ने भी डोरोका से यही कहा था, तुम्हारा जो मैजिक है वो एकदम वल्गर है, और जिससे डोरोका हमेशा खुद को बहुत ही प्योर दिखाने की कोशिश में लगी रहती है और एक अच्छी विच बनने की कोशिश करती रहती है। और एडोनिस को समझ में आता है कि डोरोका आखिर ऐसी क्यों है। देन एडोनिस डोरोका को अपना ब्लेजर देता है और उसे बोलता है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पागलों की तरह नहीं पड़ने वाला हूँ। और फिर डोरोका उसके ऊपर नाइट फॉल मैजिक का इस्तेमाल करती है और बताती है कि अब तुम ग्रेविटी के बैरियर से बाहर हो और तुम्हारी सारी चोटें हील हो चुकी हैं। और अब एडोनिस के पास एक नई क्विल आ जाती है और डोरोका एडोनिस को बताती है कि अब उसे कोई नहीं हरा पाएगा। अब जैसे ही शिरोसागी देखता है कि वो हारने वाला है तो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट एडोनिस अपने क्विल को एक ब्लेड में बदल लेता है और उसे शिरोसागी के ऊपर अटैक करता है, जिससे शिरोसागी के सीने के ऊपर कट लग जाता है। और एडोनिस बोलता है जैसे आपकी इच्छा राजकुमारी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। I want nobody but you. I want nobody